छपरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ट्रेनों के परिचालन की जिम्मेदारी नारी शक्ति के हाथ में देकर रेलवे ने उन्हें सम्मानित किया है। सवारी गाड़ी के संचालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से नारी शक्ति के हाथों में आज है। छपरा से चलकर सिवान जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन महिलाओं ने किया। महिला दिवस पे बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। डायरेक्टर सर और अधीक्षक सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि महिला दिवस को स्पेशल हर साल मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, महिला शक्ति को प्रोत्साहन मिलती है इससे। हम ये सोचते हैं कि चूँकि ये फील्ड जैसे कि हम लोग का लोको पायलट, गार्ड, रनिंग वाला जो भी फील्ड है, अब तक तो ये मेल डोमिनेटिंग ही है। तो ये शुरुआत है एक छोटा सा, इस फील्ड में भी हमारा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची टूरी पैसेंजर की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में है। रांची टूरी ट्रेन में सफर करने वाली यात्री भी एक अलग अनुभव का आनंद ले रहे थे। सफर करने वाली महिलाओं ने कहा कि सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन महिलाओं का है। रांची टूरी ट्रेनों पर यात्रा कर रहे यात्रियों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब आज रांची टोरी ट्रेन टोरी के लिए रवाना हो रही है, तो इस जो बोगी में जो महिलाएं बैठी हैं, जो यात्री बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे ये कैसा महसूस कर रही हैं जब एक ट्रेन को महिला आगे लेकर जाती है। महिला चालक दल में और तमाम जो है इस ट्रेन में जो है आज महिलाएं संभाल रही हैं जिम्मेदारी, तो कैसा महसूस कर रही हैं? हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम महिलाएं भी आज पुरुषों से कंधा मिला मिला के काम कर रहे हैं और महिलाएं इस ट्रेन को लेके जा रही हैं, तो हमें और ज़्यादा प्राउड फील होता है कि महिलाएं भी अभी ट्रेन चलाने में सक्षम है। हर क्षेत्र में खुद को साबित भी कर रही हैं। हमारे देश में हर दिन 8 मार्च है और महिलाएं वास्तव में जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तमाम जिम्मेदारियों को निभा भी रही हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची विश्वविद्यालय ने महिला उत्पीड़न की शिकायत को लेकर एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर पर जो छात्राएं हैं वो अपनी बातों को रख सकती हैं। उन्हें जिस भी तरह की शिकायत है वो शिकायत वो कर सकती हैं। और आज महिला दिवस के अवसर पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आज रांची यूनिवर्सिटी में जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया है और बहुत अच्छे तरीके से कि भारत की जो महिलाएं हैं या अपने झारखंड की महिलाएं हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में देखिए आप। कला के भी क्षेत्र में देख सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, हर क्षेत्र में महिला को पाइएगा। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ईश्वर की खूबसूरत रचना महिला जिन्होंने आज देश में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, ऐसे बहनों को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। सभी नारियों का सम्मान करती हूँ। महिला दिवस पर सबसे पहले तो मैं सारी महिलाओं को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और रांची विश्वविद्यालय बहुत दिन से लगा हुआ था कि महिलाओं के लिए एक टोल फ्री नंबर मिल जाए। इसको हमने इस बार कोशिश करके ले लिया है और टोल फ्री नंबर हमारी रांची की प्रथम महिला डॉक्टर आशा लकड़ा जी ने उसको लॉन्च किया है आज। इससे हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों की जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो वो तुरंत इसको यूज़ करके हमें खबर कर सकती है। वहीं पूर्वी सिंहभूम की चामी मुर्मू ने महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में मिसाल पेश किया है। चामी मुर्मू ने पिछले 33 सालों के भीतर 28 लाख से ज्यादा पौधे लगाए हैं। साथ ही 2300 महिला समूह बनाकर 33 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। लेडी टार्जन के नाम से विख्यात चामी मुर्मू को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए राष्ट्रपति ने नारी शक्ति से सम्मानित किया था। हम लोग कोयला जलाते थे, कोई भी काम के घर के खटिया, कुदाल या हाल कुछ भी ये के लिए सब खरीदना पड़ता था। तो उसी को ये करके और अपना प्रदूषण को भी सोचते हुए हम लोग इस पर्यावरण को पहले चुने और पर्यावरण ये गाछ लगाने का काम से ही हम लोग पहले शुरू किए। उसके बाद
हम लोग गाँव में भी बैठक करते थे और इधर वन विभाग से संपर्क करके हम लोग पौधारोपण का भी शुरू किए। लेकिन पहले किसान लोग नहीं लगाने देते थे कि अगर हम पौधा लगाएंगे तो सरकार ले लेगी जमीन। उसी तरह से बहुत मकसद करने के बाद वो लोग लगाने देते हैं। और सिमडेगा जिला वैसे तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक रहने के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन वर्तमान समय में जिला प्रशासन में महिलाओं की संख्या पूरे झारखंड में महिला सशक्तिकरण का मिसाल पेश कर रहा है। सिमडेगा जिले के 10 विभागों में महिला पदाधिकारी शीर्ष पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है और जिले के विकास में अपना योगदान दे रही है। सिमडेगा जिले में जिला प्रशासन के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं की संख्या अधिक है, जो जिले के लिए एक गर्व का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिमडेगा के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पहली। एंड महिला लोग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी है एंड उनके इंटरवेंशन से काफ़ी कुछ लाइक व्हाट डू यू से उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसी के वजह से सोसाइटी में जो भी इवल्स है या जो भी इक्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन सोशल इंटरेक्शन सब होता है। तो मैं चाहती हूँ कि महिला लोग आगे बढ़े एंड उसके लिए समूह में सभी लोग कंट्रीब्यूट करें। महिलाएं सिमडेगा में हर क्षेत्र में आगे हैं और यहाँ महिलाओं का जो परसेंटेज है पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा भी है और यहाँ की महिलाएं कर्मठ हैं, कार्यशील हैं और लगनशील भी उतना ही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हम कहना चाहेंगे कि सारी बेटियां आगे बढ़ें। बढ़ने का एक ही माध्यम है शिक्षा। वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, उच्च पद पर आसीन हो और अपना भी विकास करें, घर परिवार का भी विकास करें और समाज का भी विकास करें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुंगेर में मैराथन इन साड़ी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। डीएम नवीन कुमार ने मैराथन दौड़ को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। वहीं महिला दिवस के मौके पर आज महिलाओं की तरफ से रंगोलियां भी बनाई गई, जिसमें नारी शक्ति को दिखाया गया है। आज को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन को हम इस विशेष रूप में मनाते हैं कि आज की जो महिलाएं हैं वो पुरुष के साथ कदम से कदम मिला करके काम कर रही हैं और बाकायदा बखूबी से अपने रोल को निभा रही हैं। आप हम लोगों को देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में चाहे रात की ड्यूटी हो चाहे दिन की ड्यूटी हो, कभी भी हमने ये नहीं माना है कि हम महिलाएँ हैं। हम बराबरी से अपनी ड्यूटी करते हैं और जिम्मेदारी से ड्यूटी करते हैं। जो अपॉर्चुनिटी मिली है महिलाओं को उसको बखूबी निभा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम लोग यहाँ पे नारी सशक्तिकरण और नारी की भागीदारी के रूप में मना रहे हैं। आज सारे इवेंट्स महिलाओं के द्वारा किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य आज महिलाओं के द्वारा संपादित किया जाएगा। इस जिले में महिला सशक्तिकरण पे अच्छा कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वरीय पदाधिकारी से लेकर और फील्ड में हमारे जो कनीय पदाधिकारी हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं और काफ़ी अच्छा सभी महिलाएं काम। वहीं रामगढ़ के दुलमी प्रखंड की सुदूरवर्ती बेयांग गांव के रहने वाले केदार प्रसाद ने अनोखा करिश्मा कर दिखाया है। तकनीकी शिक्षा हासिल किए बिना यह युवा अपने गांव से गुजरने वाली सेनीगढ़ा अमझरिया नाला पर देसी तकनीक से हाइड्रो प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर रहा है। प्लांट से उत्पादित बिजली से युवक के गांव को फायदा मिल रहा है। बिजली की रोशनी से गांव के मंदिर और चौक चौराहे रोशन हो रहे हैं। केदार प्रसाद ने बिना किसी सरकारी सहायता से इस प्लांट का निर्माण किया है। युवा केदार प्रसाद के प्लांट का जायजा लिया हमारे सहयोगी जावेद खान ने। मौजूद हूँ दुलमी प्रखंड के अति सुदूरवर्ती गांव बेयांग में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सेनीगढ़ा नाला को, और इसी नाले के पानी से इस गांव के केदार प्रसाद बिजली पैदा कर रहे हैं। प्रतिदिन यहां पर 5 किलोवाट बिजली ये मिनी हाइड्रो बिजली प्लांट से पैदा कर रहे हैं। अब सीधे बात करें तो देख सकते हैं नाले की धार को, और इसी धार का इस्तेमाल ये बिजली पैदा करने के लिए कर रहे हैं।
सीधे केदार प्रसाद से बात कराते हैं। केदार जी, यह आविष्कार कैसे किया और बताइए इसके बारे में आप। हम लोग बिजली के जो समस्या गांव में होता था, उस समस्या को देखते हुए हम बिजली पैदा करने का अपने मन में सोच रखे और बनाने का शुरू किया। 2021 में ये वाला शुरू किए थे और इससे पहले 2020 में 3 किलोवाट का ट्रायल लिए थे और पैदा करके अभी इसमें 5 किलोवाट का अभी हमारे गांव दुर्गा मंदिर तक अभी पहुंच चुकी है। और कहाँ बिजली दे रहे हैं इससे आप? इसमें और कहीं बिजली नहीं दे रहे हैं। चौक चौराहा में बिजली दे रहे हैं? जी सर, चौक चौराहा में अभी बिजली फिलहाल अभी बल्ब जला रहे हैं। तो कैसे मन में ये सब आया आपको? कहाँ से सीखे, कौन सिखाया आपको? इसको कहीं से नहीं सीखे, अपने आप से करते करते बचपन से ही करते सीख गए। अभी 5 किलोवाट बिजली पैदा यहाँ पर करके अब मंदिर में और गांव के चौक चौराहों को रोशन कर रहे हैं। आप इससे मतलब आर्थिक रूप से भी आप वो बनना चाहते हैं इसके माध्यम से? आप चाहते हैं कि गांव के युवा भी यहाँ पे आगे बढ़े इस में? ये आपका क्या है? पूरा कंट्रोल रूम है? जी सर, कंट्रोल रूम है। और इसमें क्या क्या लगाए हैं आप, बताइए। इसमें लगाए हैं 5 किलोवाट का डायनामो आर्मेचर बनाए हैं अपने हाथों से बना के और उसमें अभी चला रहे हैं, बनाए हैं। बिजली पैदा करने के लिए नीचे में क्या लगाए? टरबाइन है वो? नीचे टरबाइन लगाए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं केदार के आविष्कार पे? मुझे तो केदार प्रसाद पर नाज है, जो क्षेत्र में समस्या को देखते हुए इस प्रकार का कार्य किए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे युवा को सहयोग करना चाहिए। केदार जैसे युवाओं को आज प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। सरकार को केदार जैसे लोगों को और भी आविष्कार करने के लिए, मदद करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। मिस्टर केदार को उनकी उपलब्धि पे बधाई देता हूँ। एक्चुअली यह जो काम करता है, ये माइकल फैराडे के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस जो है एक टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन में कॉइल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक वायर होते हैं। इसको घुमाने के लिए हम विंड के फ्लो को अथवा जल के फ्लो को हम यूज करते हैं। तो यहाँ चूँकि झारखंड में जो है जल की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, चूँकि पठारी इलाके से नीचे गिरती है पानी, तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है जिसके द्वारा इसको घुमाया जाता है। घुमाने से जो है कॉइल में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो है वो इंडक्शन क्रिएट होता है और उसी से विद्युत पैदा होती है। वहीं सरकारी स्कूलों में कोरोना खत्म होने के बाद मिड डे मील मिलना शुरू हो गया है। जमुई जिले में भी बच्चों को खाना दिया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में स्कूलों के हैंडपंप खराब हो गए जो ठीक नहीं हुए हैं, जिसके चलते रसोई में काम करने वाली महिलाओं को मीलों दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट। कोरोना का असर खत्म होने के बाद 2 साल बाद एक बार फिर स्कूलों में एमडीएम चालू हो गया है, लेकिन एमडीएम बनाने को लेकर परेशानी इसलिए हो रही है जमुई जिले के कई स्कूलों में, क्योंकि चापानल जो है हैंड पंप है बीते 2 साल से खराब है। जमुई सदर प्रखंड का एक स्कूल है ये और ढेबरी स्कूल है, देख सकते हैं, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, संसाधनों का अभाव है, कमरे का अभाव है, बरामदे में पढ़ रहे हैं या फिर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी जब एमडीएम यहाँ पर बनना शुरू हुआ है और हैंडपम्प खराब है, तो ऐसे में रसोइयों को उठाना पड़ रहा है। तस्वीर पर दिखाना चाहेंगे कि 2 रसोइयाँ हैं, देख सकते हैं। 1 किलोमीटर दूर से ये लोग पानी माथे पर बाल्टी लेकर आई हैं और तब खाना बनता है यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 बाल्टी पानी का उपयोग होता है बच्चों को खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने में। कई बार लोगों ने मांग किया कि हैंडपंप सुधार दिया जाए, क्योंकि कोरोना के कारण जब स्कूल बंद थे तो हैंडपंप खराब हो चुके थे। अच्छा, क्या परेशानी होती है आप लोगों को? परेशान तो बहुत होता है, पानी नानने के होता है। हाँ, क्या और परेशानी वह गांव पर जाते हैं, बहुत परेशानी है। क्या अब जाइए तो बात बोली सुन के लावे है, अब बच्चा लोग के खिलावे है। मैंने स्कूल फंड से रिपेयर किया, फिर खराब हो गया। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट को भी सूचना दिया, लिख करके भी दिया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।
और शराब माफिया पर नजर रखने के लिए मद्य निषेध विभाग ड्रोन और हेलीकॉप्टर के बाद अब मोटर बोट की मदद ले रहा है। नदियों में मोटर बोट से पेट्रोलिंग करने की योजना बनाई गई है। पटना के गंगा तट से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। ट्रक स्कैनर, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के बाद अब बिहार उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं पे नज़र रखने के लिए, निगाहबानी के लिए जो है मोटर बोट का इस्तेमाल करने जा रही है। बताते चले कि जिस तरह से पटना के गंगा नदी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी तरह से बिहार की जितनी भी नदियां हैं वहां पे मोटर बोट के माध्यम से जो है वो शराब माफियाओं पे नज़र जो है उत्पाद विभाग की टीम रखेगी। इसके लिए जो है योजना बनाई गई है। राज्य सरकार शराब के धंधे पर निगरानी के लिए 3 साल के लिए नदियों में मोटर बोट उतारेगी। इसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगा गया है। हाल के दिनों में नदियों के बीच की सूखी जमीन या उनके किनारे वाले इलाके, दियारा क्षेत्रों में शराब बनाने या उसको भंडारण के मामले बड़े तौर पर सामने आए हैं। जब ड्रोन से नज़र रखी गई तो ये बात सामने आया। हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरी तो उससे जो तस्वीर सामने आई कि दियर का जो इलाका है, तटबंध का जो इलाका है, नदियों का जो छोर का इलाका है, वहाँ पे शराब माफिया अपने अवैध कारोबार को फुला रहे हैं, वहाँ पे स्टोरेज कर रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है उत्पाद विभाग की तरफ से कि जो नदी है वहाँ पे निगरानी जो है वो वोट से होगी और शराब माफियाओं पे ये नजर रखने के लिए यहाँ पे ये कवायद जो है राज्य सरकार की तरफ से की जानी है। और इसको लेकर के जैसा हमने कहा कि योजनाएं जो है बनाई गई है और प्राधिकरण के तहत जो मोटर बोट चलाने वाली कंपनियां हैं उनसे प्रस्ताव मांगा गया है कि आप कितना राशि लेंगे। इस तरह से निगरानी जब रखी जाएगी, जब अधिकारी बैठ कर के 24/7 आवर जो है शराब माफियाओं पे नदियों के तटबंध पर नजर रखेंगे। बहरहाल अब देखना है कि जो कंपनियां हैं वो किस तरह का प्रस्ताव देती है और कब तक यह योजना जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं होली को लेकर रांची से बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकट को लेकर जमकर मारामारी शुरू हो गई है। कई सारी टिकटें अब तक वेटिंग लिस्ट में हैं। होली के एक दिन पहले यानी कि 17 मार्च तक बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों के टिकट की वेटिंग लंबी होती जा रही है। रांची, भागलपुर, हटिया, इस्लामपुर, हटिया, पूर्णिया, कोट, राउरकेला, जयनगर, हटिया, गोरखपुर में लंबी वेटिंग चल रही है। हालांकि रांची रेल मंडल के डीआरएम ने बताया कि होली को लेकर वेटिंग ज्यादा होने पर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। हर एक त्यौहार पे, चाहे पूजा हो या होली, दिवाली, सब पे ही वेटिंग हमारा बढ़ता है। तो हमारा ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसमें वेटिंग लिस्ट हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं और एक लिमिट के बाद अगर वेटिंग लिस्ट बढ़ती है तो हम एक्स्ट्रा कोचेज का व्यवस्था उसमें करते हैं। तो इस बार भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं और उसके अंदर जहां भी उस लिमिट से ज़्यादा वेटिंग जाएगी तो हम उस ट्रेन में एक्स्ट्रा कोचेज लगाएंगे। ऑलरेडी एक ट्रेन में अभी पूर्णिया कोट में तो हमने इसी को सॉल्व करने के लिए एक चेयर कार का एक प्रबंध किया है। चेयर कार उसमें एडिशनल लगा दी है। और फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।